यज्ञ की भूमि का शोधन हल चलाया गुरु आज्ञा से महाराज जनक ने। लेकिन जनक जी के साथ में है कौन? सुनैना। कौन है? सुनैना। अच्छा, सुनैना का मतलब क्या होता है? वैसे एक मतलब तो होता सुंदर नैना, सुनैना, लेकिन हमारा मतलब ये है जिसकी सूक्ष्म दृष्टि पड़ जाए भक्ति के ऊपर, ऐसे नेत्रों के जो मालिक होते हैं उनको सुनैना कहा जाता है। तो महाराज जनक के साथ सुनैना जी और सुमति की भूमि पर विचार का हल, और जैसे ही विचार का हल चला सूक्ष्म दृष्टि के साथ, देखो हम लोगों के विचार कम टकराते हैं, खोपड़ी ज्यादा टकराती है। हाँ, हम लोग विचार कम टकराते हैं, खोपड़ी इतनी ज्यादा टकराती है कि हनुमान जी बचाएं। अब जैसे ऐसे मानो बूढ़ा बूढ़ी यानी पति पत्नी, इन लोगों की खोपड़ी टकराती ही रहती है, छोटी छोटी बात पर टकराती रहेगी। पत्नी कहेगी तुम हमें समझाओगे, पति कहेगा तो हमें बताओगे, हैं? तो ये खोपड़ी टकराना है। पर धन्य है श्री जनक जी, क्या अद्भुत यहां पर भाव प्रकट किया है। महाराज जनक अकेले हल नहीं चला रहे, अपनी धर्म पत्नी सुनैना के साथ भक्ति को प्रकट करने के लिए हल चला रहे। और महाराज जैसे ही हल चलाया तो उस हल का प्रभाव ये पड़ा, आहा कि हल के प्रभाव से श्री जानकी जी प्रकट हो गए। घट में टकराई, श्री जानकी जी प्रकट हो। जानकी जी प्रकट हुई तो वर्षा हुई, अकाल समाप्त हो गया। और बात भी सही है, नेत्रों में आंसू आ जाएं तो भाव शुद्ध हो जाता है। कोई जो जब भक्ति बहुत उच्च सीमा पर पहुंच जाती है जिसकी, और भक्ति में जब डूब जाता है तो आंखें अपने आप रोने लगती हैं, नेत्र अपने आप आंसू भराते हैं। जिसे कई दिनों से देखा ना हो और जिसे बहुत प्रेम करते हो, वो अचानक तुम्हें रास्ते में मिल जाए, अपने आप आंखें भराते हैं। मानो हमारी आंखें उसको उनके शरीर से, उनके सिर से, उनके चरणों से अपने नेत्रों के जल बहा करके अभिषेक करना चाहती हैं। तो महाराज जनक ज्ञानी तो हैं पर भक्ति नहीं है। और आज जैसे ही विचार का हल चलाया तो भक्ति देवी प्रकट हुई, और भक्ति देवी प्रकट हुई तो नेत्रों में प्रेम अश्रु भरे, और प्रेम अश्रु जैसे ही भरे तो राजा के राज्य से अकाल हट गया और वर्षा से जय जयकार हो गई। जहां बारिश हुई तो सभी मिथिलावासी कहने लगे जय मिथिलेश लली, मैया जय मिथिलेश लली, कृपा रावरी जा पर, कृपा रावरी जा पर, ताकि भक्ति बड़ी, ओम जय मिथिलेश लली। सूर्य अकाल भयो जब, मही से प्रगटी जनक लली। हाँ, मही से प्रगटी जनक लली। पुरवासी सुख पावे, नेपालवासी सुख पावे, गावे गली गली, मैया जय मिथिलेश लली। माँ जानकी जी प्रकट भई तो सब जय जयकार करने लगे, बोलो जानकी मैया की जय हो। और जैसी ही प्रकट भई बाल्यकाल में ही आंगन को बुहारा, आंगन को लीपा बुहारा, तो जो भगवान शंकर का धनुष था वो बाएं हाथ से उठाकर एक तरफ रख दिया और बुहार करके पुनः धनुष को वहीं पर रख दिया। महाराज जनक ने अपनी आंखों से देखा तो चौंक गए। क्यों? क्योंकि ये तो कोई साधारण शक्ति नहीं है, लगता है परब्रह्म परमात्मा को पाने का यही सहारा है, साक्षात भक्ति ही बेटी बनकर के हमारे घर पर प्रकट हुई हो। भगवान शंकर का वो धनुष जिसे बड़े बड़े राजा बलवान
रावण जैसे सहस्त्रबाहु जैसे उठा नहीं पाए, डिगा नहीं पाए, टिका नहीं पाए, पर धन्य है श्री जानकी माता। जानकी माता ने अपने बाएं हाथ से उस धनुष को उठाकर एक तरफ रख दिया। धनुष क्या है? धनुष है अभिमान, और अभिमान के धनुष को भक्ति ही एक तरफ हटा सकती है। हमारे आपके अंदर भी कई बार अभिमान आ जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अभिमान आ जाता है, गुरु का अभिमान, भक्ति का अभिमान, रूप का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, धन का अभिमान, शक्ति का अभिमान। जब सिर पर चढ़ जाता है तो सब बेकार हो जाता है। लेकिन मेरे पागलों, जब कोई भक्त और भक्ति में पड़ जाता है तो भैया उसका अभिमान चकनाचूर हो जाता है। एक संत कहते हैं, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। और आदमी सबसे ज्यादा हैरान है अभिमान से। इस पूरी दुनिया में जितनी भी लड़ाई होती है ईगो के चक्कर। उन्होंने हमें ऐसा कहा, हमें जानते नहीं, ठटरी के बरे। तुम्हारे जैसे हजारों आए और चले जाएंगे, हमारे जैसे हजारों आए और चले जाएंगे। इसलिए मेरे नेपाल के पागलों, अभिमान में नहीं, भगवान के स्वाभिमान में जीना चाहिए। गुरु के स्वाभिमान में, संतों के स्वाभिमान में। देखो, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। अभिमान वो जहर है, जिसको ये जहर लग गया उसका विनाश हो गया। बोलो जय सिया राम। रावण है, रावण को देख लो, रावण जैसा बलवान, 10-10 खोपड़ी का मालक। अपने तो एक है, उसके तो 10 सिर। अच्छा, जिसके 10 खोपड़ी हो उसे अभिमान क्यों ना हो? 10 खोपड़ी का मालिक रावण अभिमान में इतना भर गया, इतना भर गया कि जब हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी बोले, रावण। रावण बोला, बोलो। हनुमान जी बोले, तुम्हारी मौत नजदीक आ गई। रावण बोला, हमारी नहीं तुम्हारी आई। और रावण तो बहुत बलवान था, तो रावण ने मृत्यु को बुलाया, हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। हनुमान जी बोले, क्या है? रावण बोला, मौत है, मौत, जिसके बारे में तुम अभी कह रहे थे वही है। हनुमान जी की तरफ रावण देखकर बोला, तुम्हें डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले, हमें तो बिल्कुल नहीं लग रहा। बोले, क्यों? रावण से हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले, मौत खड़ी जरूर हमारे बगल में, पर देख तुम्हें रही, इसलिए हमें डर नहीं लग रहा है। तो बोले, कहे क्या रही? हनुमान जी बोले, हमसे कह रही कि प्रभु कम मिसला फिट करना है रावण कहा है। तो देखो अभिमानी व्यक्ति कैसे बोलता है। अरे बोले, पागलपन मत बनाओ, ये मौत हमारी सेवादारनी है और तुम जानते नहीं हम रावण हैं। तो भैया रावण की मूंछ को हनुमान जी की पूंछ ने उखाड़ दिया। रावण की मूंछ को परम पूज्य श्री गोपाल एक बहुत अच्छे संत हैं, उन्होंने पुस्तक में बहुत अच्छा लिखा कि जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी ने सोचा कि श्री गणेश कहां से करें, श्री गणेश कहां से करें। तो रावण था, तो जैसे ही रावण, अब अभिमानी तो अभिमानी होता है, अभिमानी आदमी दूसरे का बुरा देख करके अपनी मूंछों पर ताव देते ही। तो रावण ने जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, सोई एक हाथ से अपनी मूंछ पकड़ी। अब एक मूंछ थोड़ी थी, 10 सिर 20 हाथ, तो 10 सिरों में मूंछ, तो 20 हाथों से 10 हाथों से 10 तरफ की मूंछें पकड़ रहा रावण, लेकिन एक साइड खाली है। हनुमान जी ने सोचा श्री गणेश यहीं से करते हैं। हनुमान जी ने पूंछ ली और रावण की मूंछ में एक तरफ छुपा दी। रावण लगा बुझाने, और जब तक एक बुझाई तब तक हनुमान जी ने दूसरे में छुपा दी। भाई एक सिर थोड़ी था, 10 सिर थे, तो पहले लेफ्ट वाले में, फिर बीच वाले में, फिर राइट वाले में, फिर लास्ट वाले में। रावण बुझाता ही बुझाता परेशान हो गया। हनुमान जी बोले, कहो रावण कैसी लगी हमारी आग है? तो रावण कहता है, ये पकड़ लो बंदर को, मारो। एक धीरे से कान में रावण से बोला, तुम्हें लग नहीं रहा कि ज्यादा गलती हो गई, खतरनाक है बंदर। रावण बोले, भले ही खतरनाक है बंदर, हम हैं 10 कंधर। और अभिमानियों का फिर यही हाल होता है कि जब पूरी लंका नाश हो गई तब रावण को समझ में आया कि भूल हो गई, और मरते मरते भी वो मर गया।
पर अभिमान नहीं छोड़ा, उसका परिणाम ये हो गया कि उसका समूल वंश नाश हो गया। इसलिए नेपाल के पागलों, हम तुमसे यही प्रार्थना करेंगे, हमें अभिमान में नहीं भगवान के स्वाभिमान में जीना चाहिए। वरना रावण जैसे बड़े समृद्धशाली राजा नहीं बचे। अरे हम आप किस गिनती में हैं? तो माता जानकी जी ने बाएं हाथ से धनुष को एक तरफ कर दिया। क्यों? धनुष है अभिमान का प्रतीक। अच्छा महाराज जी, अभिमान का प्रतीक कैसे है? राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो रस्सी नहीं तोड़ी, धनुष तोड़ा। रस्सी है गुण, धनुष है अभिमान, और भगवान अवतार लेते ही हैं अभिमान को तोड़ने के लिए। लेकिन भक्ति किस लिए अवतार लेती है? जनक जी के सामने भक्ति माता जानकी जी ने धनुष एक तरफ कर दिया। अब बात बहुत स्पष्ट है, भक्ति अवतार लेती है अभिमान को हटाने के लिए, भगवान अवतार लेते हैं अभिमान को मिटाने के लिए। अच्छा एक बात हो, कोई फोड़ा हो जाए शरीर में, फोड़ा तो जानते हो तुम लोग, जानते हो घाव। अच्छा कच्चा घाव हो तो डॉक्टर ऐसी दवा देता है कि ये पक जाए। बोले क्यों? बोले पक जाएगा तो इसका ऑपरेशन करने में सरलता होगी। मिटवाने के लिए जाओ कि ठीक हो जाए, तो उसको पकाने के लिए डॉक्टर दवा देता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब घाव कच्चा हो, उसका ऑपरेशन ही अनिवार्य हो, तब फिर डॉक्टर पकने की दवा देता है, फिर ऑपरेशन होता है। हम यही कहना चाहते हैं कि जब अभिमान ज्यादा बढ़ जाता है और भक्ति से व्यक्ति का अभिमान नहीं हटता, तब भगवान उसका ऑपरेशन करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। धन्य है जनकपुर और धन्य है नेपाल, जहां भक्ति माता प्रकट हुई। और नेपाल के लोगों भक्ति माता प्रकट हुई इसीलिए ताकि पूरी दुनिया का अभिमान दूर हो जाए।